नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने उम्र से 20 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का गला घोटकर हत्या कर दी। आखिर क्यों उसने अपने ही पति का गला घोटकर हत्या कर दी। तो आज की कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो ये वाक़या है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर के एक थाना लगता है बिठूर थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है ध्रुवनगर। तो 19 जनवरी की सुबह करीब 6:30 से 7 के टाइम रहा होगा। तो एक घर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोरों ज़ोरों से। तब वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने जाग गया और देखा कि इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ है भाई। तो वो गए तो देखे कि एक महिला जो चीख चिल्ला रही थी उनका नाम सवाना होता है, उम्र करीब 40 साल। तो और बगल में एक चारपाई पे लेटे हुए एक व्यक्ति जिनका नाम आबेद अली होता है, उनका उम्र करीब 45 साल रहा होगा। तो दरअसल उस जो आबेद अली थे व्यक्ति, उनका मृत्यु हो चुका था, इसलिए सवाना रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो लोगों में हड़कंप मच गया क्योंकि आबेद अली तो ठीक ठाक बेचारा अपने जॉब पे जाते आते, बट अचानक उनका मृत्यु हो गया। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। तो दरअसल जो हुआ फिर उन्होंने सवाना जो थी महिला, वो अपने भाई को फ़ोन करती है, सलीम को, बोलती है भैया जो अब आपके बहनोई नहीं रहे, वो मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, जो आप आ जाइए। तो दरअसल सवाना और आबेद अली का एक बेटा होता है जो उनके पास रहता है, सलीम के पास, जो कि वो लड़का अपने मामा के पास रहता है। तो उस बच्चे को भी लेकर, बच्चा का उम्र करीब 16 से 17 साल रहा होगा, तो उनको लेकर भी वो आ जाते हैं यहाँ पे अपने बहन के घर, बहनोई की मृत्यु होने पे। तो अभी सलीम देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मेरे बहनोई तो ठीक ठाक थे, तो इनका मृत्यु हो गया, क्या बात है भाई। तब वो लगा कि किसी कारण बस हो गया होगा। तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सलीम ने, और पुलिस मौके पर आके पंचनामा के लिए मतलब कि सब कुछ देखने लगे कि इनका मृत्यु कैसे हुआ, जो विटनेस से उन्हें नोट करने लगे। तब जब आबेद अली का कपड़ा को देखा गया, मतलब कि बॉडी वॉडी उसे छूकर, तो उनके जेब में 8 गोली के पत्ते थे, 8 रैपर्स, तो जो कि शक्तिवर्धक गोली था। तो 8 के 8 खाली था, मतलब कि उसे लगता है कि 8 को 8 यूज किया था उसने। तब इस बात को रेहाना से पूछा गया कि ये जो पत्ते हैं शक्तिवर्धक दवा के, ये खाली हैं, ये क्या है। तब दरअसल सवाना बोलती है कि दरअसल आबेद अली इसका उपयोग करते थे वो सेक्स के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो हमेशा ये करते थे, बट इस समय इनका डेथ हो गया। तो पुलिस ने मान लिया कि शक्तिवर्धक दवा लिया है, इसलिए इनका डेथ हो गया। तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ, कफन दफन हुआ और बात सिमट गई। लेकिन 24 घंटे बाद सलीम जो होते हैं आबेद अली के साला, सवाना के भाई को पुलिस कॉल करती है कि सलीम जी, जो आबेद अली आपके बहनोई थे, इनका मृत्यु इस वजह से नहीं हुआ है, शक्तिवर्धक दवा लेने से नहीं, इनका तो मर्डर हुआ है, इनका गला दबाकर मृत्यु हुआ है, हत्या हुआ है। तब आबेद अली भी चौंक जाते हैं, क्या बात है भाई, ऐसा तो शक्तिवर्धक गोली का रैपर्स मिला पैकेट में, लेकिन पुलिस कह रहा है कि पोस्टमार्टम में निकला है कि गला दबाकर हत्या हुआ है। तो पुलिस आती है फिर से घर। अगले दिन घर आने के बाद वो सवाना से पूछने लगे कि क्या बात है, जो इनका तो गला दबा के हत्या हुआ है। तो पुलिस को तो शक था कि घर में ही कुछ कांड हुआ है। तो पुलिस सवाना से जब पूछते हैं तो कभी मतलब कि इधर उधर का बात बताती है, वो बोलती है कि सेक्स वर्धक दवाई लगता है ज़्यादा उपयोग कर ली हैं, इसलिए इनका मृत्यु हो गया।
तो पुलिस अपना दिमाग लगाया, उन्होंने सवाना के फ़ोन एंड आबिद अली का फ़ोन, दोनों का फ़ोन लिया, उसका कॉल डिटेल्स निकाला। तो सवाना जो थे, सॉरी आबिद अली जो थे, उनका कॉल फ़ोन से तो ऐसा कुछ नहीं निकला, लेकिन सवाना जो थी उनका फ़ोन से एक चौंकाने वाला, मतलब कि एक नोट करने वाला बात था कि वो एक नंबर पे बहुत लंबे लंबे टाइम तक बात करते थे, लंबे लंबे टाइम तक, और रोज़ करते थे कंटिन्यू। तब वो पूछा गया कि ये जो आप इस नंबर पे बात करते हैं, ये लड़का है, इसका नाम रेहान है, ये कौन है, आप किससे बात करते हैं, ये आबिद अली का रिश्तेदार हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं। तब रेहाना बोलती है कि नहीं, जो ये सब कोई नहीं है, मतलब बात को घुमाने लगती है। लेकिन पुलिस कहाँ कितना तक घुमाएगी, वो कितना देरी तक। तो फिर जब पुलिस सख्ती से पूछता है सवाना से, तो सवाना बताती है कि दरअसल बात है 2024 के शुरुआत की। मैं इंस्टाग्राम चलाती थी अपने 20 की उम्र, जो अभी तो मेरा उम्र 40 है, मैं अपने 20 की उम्र के सारे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए। तो करने के बाद एक लड़का, जो कि वो रेहान नाम के एक लड़का जिससे सवाना बात करती थी, तो दिल्ली में ऑटो चलाता था। तो वही लड़का वो इंस्टाग्राम के पन्ने पलटते कब रेहाना सवाना से मिल गई, सवाना से मिल गया और उसके इंस्टाग्राम को फॉलो किया एंड दोनों में देखा देखी, फिर बातचीत, चैट होने लगा। चैट के बाद नंबर आदान प्रदान, उसके बाद फ़ोन होने लगा। फ़ोन होने के बाद लंबे टाइम से वो दोनों बातें करते। तो सवाना बोले कि बात करते हो, कभी मिल लिया करो। तो सवाना को बोलने के बाद रेहान जो लड़का होता है 20 साल का, उसका उम्र, उस लड़के का उम्र 20 साल था और ये जो सवाना थी उसका उम्र 40 साल। तो लड़का बोला ठीक, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बोला कि कानपुर के ध्रुव नगर में मैं रहता हूँ, ध्रुव नगर मोहल्ले में। तब वो लड़का आया और उसने देखा कि ये महिला, ये तो बड़ी महिला है, मैं तो इंस्टाग्राम पे देखा था वो तो 20 साल के 19 साल की लड़की थी, बट ये तो महिला है। बट उन लोगों में बहुत दिन से जब बात हो रहा था तो दोनों बहुत घुल मिल गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया, मतलब कि विरोध नहीं किया, दोनों मिल गए। तो वो कई बार इस तरह से मिलते रहते एंड संबंध भी बनाते। तो जो रेहाना होता है वो अपने बारे में बताता है, सवाना होता है जो अपने बारे में होती है, जो अपने बारे में बताती है। दोनों बताने के बाद वो जो रेहाना पूछता, लड़का जो पूछता है रेहान कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो वो बोलता है कि एक लड़का है जो मामा के साथ रहता है, और जो ये मेरे पति हैं तो घर से बाहर ही रहते हैं, हमेशा वो झूला लगाते हैं मेले में, जो जल्दी नहीं आते हैं। तो इस तरह से बात दोनों में हुई। तब ये वो जो महिला होती है वो बोलती है कि तुम मेरा एक काम कर दोगे, जो ये मेरा पति है ना बहुत ही हरामी है, मुझे मारता है, पीटता है, मैं तो इसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, बट ये मुझे ज़बरदस्ती रखता है, क्या तुम इसे रास्ते से हटा दोगे? तब वो जो लड़का होता है रेहान, वो बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तो दरअसल वो लड़के गया और जाने के बाद उसका एक दोस्त होता है विकास, जो कि हरियाणा में किसी के यहाँ कुक के काम करता है। पहले दोनों दोस्त ऑटो ड्राइवर का काम करते थे, 2019 और 20 में एक ही साथ ऑटो चलाते थे दिल्ली में। तो विकास से वो बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, जो तुम आ सकते हो तो कानपुर आओ यहीं। तो विकास 17 जनवरी को कानपुर आ जाता है, यहीं कानपुर के एक घंटा घर जो स्थान है वहीं के एक होटल में रुकता है। रुकने के बाद रेहान और विकास में दोनों में बातचीत होता है, और होने के बाद वो सवाना जो होती है बिहान होकर, यानी कि अगले दिन 18 जनवरी को जो महिला होती है सवाना इधर से घर से 20,000 रुपया लेकर विकास को देने के लिए गई, मतलब कि होटल गई। होटल जाने के बाद उसको विकास को 20,000 रुपया दे दी, और देने के बाद बोले कि काम हो जाना चाहिए।
तो विकास उस पैसे को लेकर बोला कि उसने सोचा कि चलो मेरा ऑटो का तो कुछ आया खर्चा, मैं इससे ऑटो खरीद सकता हूँ, कुछ तो सहायता होगा इससे। तो वो 20,000 रुपये देकर आया। अगले दिन बोला कि तुम लोग आना। तो वो महिला जो थी शबाना, वो अपने पति को रात में बोले कि ढेर सारा वो उसको शराब पिलाया एंड शक्तिवर्धक दवा, मतलब कि 8 रैपर्स जो खाली थे उस सब उसे दे दिया। देने के बाद वो महिला बोली कि अब हम संबंध बनाएंगे, अब बहुत मज़ा आएगा। तो वो व्यक्ति शराब पिया हुआ और उतने सारे दवा खाए, क्या संबंध बनाएगा, उसे नींद आ गया और वो सोया तो सोए हुए रह गया। तो जैसे ही मतलब कि वो व्यक्ति सोया, सोने के बाद ये सब को बताया गया था विकास और रेहान को कि तुम लोग आना। आया देर रात और दरवाज़ा खोला, कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ा क्योंकि उसका अंदर एक आदमी था शबाना। तो आया और उसके आने के बाद तीनों मिलकर, जो महिला होती है और जो उसका प्रेमी होता है, दोनों मिलकर उसके हाथ और पैर पकड़ते हैं। और जो विकास होता है वो गला दबाने के लिए ही आया था, वो गला दबाया, पूरे तरीके से दबा कर उसे मार दिया गया। और मारने के बाद जब काम तमाम हो गया तो लोग निकल गए रात में ही दोनों। और सब कुछ होने के बाद बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर दिया। वो व्यक्ति बेचारे को मार दिया गया, आबिद अली को। और फिर जब सवेरे हुआ 6:30 बजे, तब वो महिला नाटक करना शुरू कर दी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और अपने भाई को कॉल लगाया कि ऐसा ऐसा बात है, जो आपके बहनोई मर गए हैं शक्तिवर्धक दवा खा के। तो फिर जब ये महिला सारी बात पुलिस को बताया इस तरह से शक्ति से पूछने से, तो अब पुलिस के हिरासत में वो तीनों हैं। एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद। आबिद अली तो बेचारा की मृत्यु तो हो ही गया, बट इन तीनों का भी लाइफ बर्बाद हो गया। आप सोच सकते हैं कि इन तीनों कब तक जेल में रह जाए। सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग कब तक जेल में रहेंगे। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। जय हिंद।